नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज का राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख मेले, स्थान और तिथि। कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, वो किस स्थान पर भरते हैं और कब मेले जो है आयोजित किए जाते हैं, उसकी तिथि क्या है। इससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान के प्रमुख मेले, त्यौहार, ये सब, उसके स्थान, तिथि, ये सब कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर अलग अलग माह से हम शुरुआत करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार जो आपके हिंदू नववर्ष है, जैसे चैत्र माह से हम स्टार्ट करेंगे। चैत्र हो गया, उसके बाद में जो है बैसाख के जो आयोजित मेले हैं, उसके बाद में आपके ज्येष्ठ माह के अंदर, श्रावण माह के अंदर। तो अलग अलग जो महीने के अंदर जितने भी आपके मेले आयोजित होते हैं, उनके क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टॉपिक लगाइए राजस्थान के प्रमुख मेले, स्थान और तिथि, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो चैत्र माह में आयोजित होने वाले जो मेले हैं, जिनका आयोजन चैत्र माह के अंदर किया जाता है, उसमें यहाँ पर सबसे पहला है आपका फूल डोल मेला, ठीक है ना। कौन सा मेला है? फूल डोल मेला है। ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इसका स्थान कहाँ पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का दोस्तों? फूल डोल मेले का आयोजन जो है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कौन सी जनजाति के लोग यहाँ पर इसका आयोजन करते हैं? तो जनजाति आपके कोरी जाति के जो लोग हैं, कोरी जाति के जो लोग हैं उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। कोरी जाति के लोगों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। होली के 8 दिन बाद, कितने दिन बाद? होली के 8 दिन बाद इसका जो है आयोजन होता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। तो होली के 8वें दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस मेले का आयोजन 120 साल पहले से किया आ रहा है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है इस मेले का आयोजन यहाँ पर जो कोरी जाति है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका मेला है, प्रमुख मेला राजस्थान का, वो है फूल डोल मेला, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। तिथि क्या है इसकी? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक जो है इसका यहाँ पर आयोजन होता है, ठीक है ना। लेकिन जो कोरी जाति है उसके लोग इसका आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि होली के 8वें दिन होता है तो उस दिन अष्टमी आपका हो जाएगा। जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण आपके यहाँ पर पंचमी तक, और जो कोरी जाति है उसके द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन यहाँ पर होता है। शीतला माता का मेला दोस्तों आप लोग जानते हैं। शीतला माता, चाकसू की शीतला माता बहुत प्रमुख मंदिर है। चाकसू की शीतला माता, खंडित यहाँ पर जो मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है। बाशुड़ा त्यौहार मनाया जाता है और पूरे जयपुर में जिला कलेक्टर की तरफ से छुट्टी भी रहती है, इस दिन अवकाश रहता है, ठीक है ना। तो सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला है और वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो मंदिर है वहीं पर मेले का आयोजन होता है, जो चाकसू जयपुर के अंदर है। और इसका आयोजन भी होली के 8वें दिन, यानी होली के बाद का जो 8वां दिन है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है, उस दिन यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो याद रखना दोस्तों, शीतला माता मेला, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। जब मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ाया था तो उसमें आप लोग देखना, मैंने शीतला माता का जिक्र किया है। चाकसू की शीतला माता प्रमुख मंदिर है और जो आपके बाशुड़ा त्यौहार मनाया जाता है जो होली के 8 दिन बाद, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका मेला यहाँ पर आयोजित होता है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऋषभ देव मेला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव की बात करें तो ये जो आपका यहाँ पर मेला है, और ऋषभ देव मेले की बात करें, आपके यहाँ पर जो आयोजन होता है ऋषभ देव धुलेव उदयपुर के अंदर। तो धुलेव एक स्थान है जो उदयपुर जिले के अंदर है। तो धुलेव उदयपुर के अंदर ऋषभ देव मेला भरता है और ये आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर नवमी तक इसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऋषभ देव मेला की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर मंदिर है ये प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ को क्या है? समर्पित है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और काले रंग की ये मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इसको काला बाबा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऋषभ देव जो मंदिर है, प्रथम जो हमारे यहाँ पर जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए हैं उसको समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है, ठीक है ना। काले रंग की मूर्ति है, इसलिए इसको काला बाबा कहते हैं। तो ऋषभ देव मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो धुलेव उदयपुर में इसका आयोजन होता है। कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मल्लीनाथ पशु मेला, स्टार लगा लो, एग्जाम में छपेगा। यह आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इसका मेला लगता है। तो मल्लीनाथ एक पशु मेला है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी या 11 से लेकर
चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण आपके चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है शुक्ल पक्ष तक इसका आयोजन किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला मैंने आपको बता दिया, तिलवाड़ा बाड़मेर, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इसका आयोजन होता है। राजस्थान, गुजरात और एमपी के तीर्थकर यहाँ पर आते हैं, तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। और पांडवों के छुपने की जगह है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो तिलवाड़ा बाड़मेर जो मल्लीनाथ जो है वहाँ पर आपके जो है पांडव के छुपने की जगह को बताया जाता है और इसी जगह यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो याद रखना चैत्र कृष्ण एकादशी से आपका चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला आयोजन होता है। घोटिया अंबा मेला की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है बारीगामा बांसवाड़ा के अंदर जो है इसका आयोजन होता है। घोटिया अंबा का आयोजन ये आपके चैत्र अमावस्या में होता है, चैत्र की अमावस्या को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, करौली की कैला देवी लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। करौली की कैला देवी फेमस है, याद रखना। और इसका जो लक्की मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दसम तक यहाँ पर इसका मेले का आयोजन होता है। विशेषतः यहाँ पर अष्टमी को जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है और दसवीं तक चलता है। विशेषतः अष्टमी को इसका पूजन होता है। तो कैला देवी का जो मेला है लक्की मेला है और करौली के अंदर ये भरता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया। करौली की कैला देवी माता का मंदिर बहुत फेमस है पूरे राजस्थान में, पूरे यहाँ पर भारत में। और करौली की जो कैला देवी है लांगुरिया गीत वहाँ पर गाए जाते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दसवीं तक जो है यहाँ पर दसम तक जो है यहाँ पर मेला भरता है और अष्टमी को विशेष तौर पर मेला भरता है। गणगौर की बात करें दोस्तों, गणगौर की बात करें जयपुर उदयपुर में गणगौर यहाँ पर मनाया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है और चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है ना, श्री महावीर जी मेला की बात करें तो ये आपके महावीर जी करौली के अंदर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से आपके वैशाख कृष्ण तृतीया तक। तो ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि महावीर जी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है या कहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो श्री महावीर जी के मेले की बात करें तो स्वामी महावीर जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर होते हैं आप लोग जानते हैं, और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक इसका आयोजन किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मेले की बात करें, आपके दौसा जिले के अंदर है मेहंदीपुर बालाजी, मेरे गांव के जस्ट पास में ही है मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर। तो मेहंदीपुर बालाजी मेला ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है यात्री आते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती को इसका आयोजन किया जाता है। तो चैत्र की पूर्णिमा हनुमान जयंती को इसका आयोजन किया जाता है आपके मेहंदीपुर बालाजी मेला जो आपके दौसा जिले में है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मेहंदीपुर बालाजी याद रखना। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी आपके पीटीटी में आ रखा है, मैं आपको बता देता हूँ पीटीटी में ही आपका मेहंदीपुर बालाजी आ रखा है, ध्यान रखना इस बात को। और एक आपका खाटू श्याम जी भी आ रखा है, ठीक है ना, जो आपकी सीकर के अंदर है। तो मेहंदीपुर बालाजी मेला मेरे गांव याद रखना, दौसा के अंदर मेरा गांव है, उसके पास में जस्ट पास में ही है, 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा मेरा गांव। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर जो है मेहंदीपुर बालाजी मेला भरता है। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को ये मेला भरता है, याद रखना। बालाजी का मंदिर है, किसका है? बालाजी का मंदिर है, याद रखना। सालासर बालाजी की बात करें तो ये आपके सालासर जो चूरू के अंदर है, कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है, और ये चैत्र पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। ये भी आपके जो है हनुमान जयंती को मेला भरता है। तो मेहंदीपुर बालाजी में भी आपका चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती पर, और सालासर बालाजी में भी आपके जो है यहाँ पर चूरू के अंदर भी हनुमान जयंती पर मेला भरता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये जितने भी जो मेले मैंने आपको बताए वो चैत्र माह में आयोजित होने वाले थे। तो आपका फूलडोल मेला जिसका स्थान है रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा, शीतला माता सील डूंगरी चाकसू जयपुर, ऋषभदेव धुलेव उदयपुर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर, घोटिया अम्बा बारीगामा बांसवाड़ा, कैला देवी करौली, गणगौर जयपुर उदयपुर, श्री महावीर जी मेला महावीर जी करौली, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, सालासर बालाजी चूरू के अंदर। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं चैत्र माह के अंदर आयोजित होने वाले मेले हैं, इस बात को आप लोग याद रख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर, महावीर, गणगौर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैला देवी, घोटिया अम्बा, मल्लीनाथ, ऋषभदेव, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैत्र के बाद बैसाख माह की। बैसाख माह की अगर हम बात करें दोस्तों तो बैसाख माह के अंदर जो है आयोजित होने वाले त्यौहार कौन से हैं आपके, मतलब मेले कौन से हैं? बैसाख माह के अंदर जो मेले आयोजित होते हैं वो कौन से, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक तरफ मेला है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ तिथि है। घींगा गवर बैंतमार मेला जो है, घींगा गवर बैंतमार मेला ये जोधपुर में आयोजित होता है, और बैसाख कृष्ण तृतीया को, कब को? बैसाख कृष्ण तृतीया को, है ना। बाणगंगा मेला ये आपके विराटनगर जयपुर के अंदर आयोजित होता है बैसाख पूर्णिमा को। इंपॉर्टेंट है, बाणगंगा आ सकता है, विराटनगर जयपुर बैसाख पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है।
गोमती सागर मेला झालरापाटन के अंदर झालावाड़ में होता है बैसाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका भी जो है रासमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मेला भरता है और बैसाख पूर्णिमा को जो है इसका आयोजन किया जाता है। वापस से बता रहा हूँ, बैसाख माह में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो धींगा गवर बेंतमार मेला जोधपुर के अंदर, बाणगंगा विराटनगर जयपुर के अंदर, गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, मातृकुंडिया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, बैसाख पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। और गोमतेश्वर मेला जो है, गोमतेश्वर स्थान है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, ये भी बैसाख पूर्णिमा को होता है। तो एक सिर्फ धींगा गवर को छोड़ दिया जाए ना, तो ये आपका बैसाख कृष्ण तृतीया को होता है ना, बैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को होता है आपका घींगा गवर। बाकी घींगा गवर को छोड़ देना तो आपका बाणगंगा गोमती मातृकुंडिया गोमतेश्वर, बाणगंगा गोमती मातृकुंडिया गोमतेश्वर, ये आपके बैसाख पूर्णिमा बैसाख माह की पूर्णिमा को आयोजन होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो बाणगंगा विराटनगर जयपुर के अंदर, गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, मातृकुंडिया आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, गोमतेश्वर आपके गोमतेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर आयोजन होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर जो है आपके बैसाख माह के बाद में ज्येष्ठ माह का, और ज्येष्ठ माह की अगर हम बात करें, इसमें सीताबाड़ी, जो सीताबाड़ी आपके 12 के अंदर है, सहरिया जनजाति से संबंधित है, सीताबाड़ी सहरिया जनजाति 12 से संबंधित है, और केलवाड़ा 12 के अंदर इसका आयोजन होता है ज्येष्ठ अमावस्या को। प्रताप जयंती की बात करें, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की बात हो रही है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप जयंती की अगर हम बात करें हल्दी घाटी राज संबंध में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इसका आयोजन किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। श्रावण माह की अगर हम बात करें, कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मांगलियावास अजमेर के अंदर हरियाली अमावस्या को जो है ये मेला आयोजित होता है, कल्प वृक्ष मेला। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है, किसको, खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। तो कल्प वृक्ष मेला आपके मांगलियावास अजमेर में इसका स्थान है, और ये आयोजित होता है हरियाली अमावस्या को, ठीक है ना, श्रावण माह की हरियाली अमावस्या। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला की अगर हम बात करें, गंगानगर के अंदर श्रावण अमावस्या। तीज की बात करें, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, तो श्रावण माह के अंदर तीज जो होता है जिससे त्योहार की शुरुआत होती है, जयपुर के अंदर ये मेला लगता है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को कब लगता है, इंपॉर्टेंट है। तीज का मेला कब आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित होता है, कब होता है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को होता है। चार भुजा नाथ मीराबाई मेला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, चार भुजा नाथ मीराबाई का जो मेला है, मेड़ता सिटी, मीराबाई का संबंध मेड़ता सिटी नागौर से है, और श्रावण शुक्ल एकादशी से अगले 7 दिन तक ये त्यौहार जो है, मतलब ये जो आपके मेला है, इसका आयोजन यहाँ पर होता है। वापस से मैं आपको बता देता हूँ, श्रावण माह के जो प्रमुख मेले हैं, कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर से संबंधित है, हरियाली अमावस्या को मेला भरता है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर से संबंधित है, श्रावण अमावस्या को मेला भरता है, तीज जयपुर है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को मेला भरता है, तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। चार भुजा नाथ मीराबाई मेला ये आपके मेड़ता सिटी नागौर के अंदर बढ़ता है, और श्रावण शुक्ल एकादशी से लेकर अगले 7 दिन तक चलता है। ये आपके श्रावण के हो गए। भाद्रपद माह की बात करते हैं कि भाद्रपद माह में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। कजली तीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कजली तीज एग्जाम में आता है, बूंदी से संबंधित है, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का मेला आयोजित किया जाता है। तो कजली तीज, ठीक है ना, भाद्रपद, एक तो तीज आगे सावन वाली तीज, एक सातुड़ी तीज, कजली तीज जिसे हम कहते हैं, सातुड़ी कजली तीज की बात करें, भाद्रपद माह में आयोजित होती है, बूंदी स्थान पर बूंदी की तीज मनाई जाती है, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया, याद रखना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो ये भी यहाँ पर जो है ये मेले के नाम है, और ये भाद्रपद के ही हैं, भाद्रपद के मेले, स्थान और त्यौहार, ठीक है ना, मतलब तिथि, आपके तिथि कब भरता है मेला, ये आपके भाद्रपद के ही हैं, ठीक है ना, भाद्रपद माह के ही हैं, भाद्रपद माह के ही हैं, भादवे माह हम बोलते हैं देशी भाषा में, तो भाद्रपद माह में आयोजित होते हैं। जन्माष्टमी आप लोग जानते हैं, नाथ द्वारा राज संबंध का जन्माष्टमी त्यौहार, आपके जन्माष्टमी मेला आयोजित होता है, जन्माष्टमी मेला आयोजित होता है, और ये आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो आपका मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। गोगा नवमी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगता है भाद्रपद अमावस्या को। बाबा रामदेव मेला 100% एग्जाम में आता है, याद रखना, तो मसूरिया जोधपुर के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, याद रखना। रामदेवरा, एक तो बाबा रामदेव, अगर बाबा रामदेव मेला की बात हो तो मसूरिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और रामदेवरा की बात हो तो रामदेवदा रूणीचारा धणी रामदेवरा बाबा रामदेव जी पोखरण जैसलमेर
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला चलता है। तो यहाँ पर राम देवरा वाला जो है ना, ये 100% इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा याद रखना, आप इसको मत रखना। तो यहाँ पर राम देवरा मेला, राम देवरा रूणीचा धनी है, ये पोखरण जैसलमेर में इनका मंदिर है। और वहीं पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से यानी भाद्रपद में आपके शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर दशमी तक जो है इसका यहाँ पर एकादशी तक, द्वितीया से लेकर एकादशी तक जो है यहाँ पर ये मेला का आयोजन होता है, याद रखना। मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो रामदेवरा मेला है इसका आयोजन पोखरण जैसलमेर में होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक होता है। गणेश जी का मेले की बात करें, रणथंभौर सवाई माधोपुर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर भाद्रपद शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी आपके मंडोर जोधपुर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला का आयोजन किया जाता है। सवाई भोज मेला की बात करें, सवाई भोज मेला सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भरतरी मेला इंपॉर्टेंट है, अलवर के अंदर है, अलवर भरतरी के अंदर ये मंदिर है और वहीं पर मेला लगता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को लगता है, याद रखना। एक है दोस्तों आपके खेजड़ली शहीद मेला, जो आपके खेजड़ली ग्राम के अंदर लगता है जोधपुर में, और आप लोग जानते ही हैं अमृता देवी के बलिदान के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। और सांवरिया सेठ का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, और ये मेला आयोजित होता है आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर अभी तक के जितने भी महीने हमने हिंदू मास जो पढ़े हैं, हिंदू माह जो हमने देखे, उसमें भाद्रपद माह में सर्वाधिक मेलों का आयोजन हो रहा है राजस्थान के अंदर। कजली तीज, बूंदी भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जन्माष्टमी नाथ द्वारा राज संबंध भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, इसका आयोजन होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो यहाँ पर आप इतना तो याद रख लेना कौन सा मेले का आयोजन कौन सा जगह होता है। बाकी तिथियाँ याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोशिश कर लेना, लगभग तिथियाँ आपको याद हो जाती है। तो जन्माष्टमी नाथ द्वारा राज संबंध भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अब ये तो कृष्ण अष्टमी को तो आप कैसे भूल सकते हैं। गोगा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ये कृष्ण नवमी को है। रानी सती मेला झुंझुनू भाद्रपद अमावस्या, बाबा रामदेव मेला मसूरिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, लेकिन रामदेवरा मेला जो है रूणेचा पोखरण जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गणेश जी दोस्तों आपके गणेश चतुर्थी को बनता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का। भोजन थाली कामा भरतपुर आपके होता है यहाँ पर आयोजन, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। नाग पंचमी मंडोर जोधपुर, ये आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सवाई भोज मेला सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला आयोजन होता है। भरतरी मेला अलवर में आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। खेजड़ली ग्राम अमृता देवी के रूप में इसको मनाया जाता है, उनके बलिदान के रूप में, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसका आयोजन होता है। एंड सांवरिया जी का मेला जो है मंडपिया चित्तौड़गढ़ भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो याद रख लेना। एक तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कजली तीज बूंदी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कजली तीज के अलावा यहाँ पर गोगा नवमी भी इंपॉर्टेंट है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ भाद्र कृष्ण नवमी है ना, भाद्रपद कृष्णा नवमी हो जाएगा। एक रामदेवरा है जो रूणीचा पोखरण जैसलमेर और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से आपके एकादशी तक, ठीक है। उसके बाद में आपका भरतरी मेला भरतरी अलवर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और सांवरिया जी मेला आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इतना याद रख लेना। अश्वनी की बात करें, अश्विन माह की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर चैत के बैसाख, चैत बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ सावन भाद्रपद शुक्ल है ना, उसके बाद में आश्विन, ठीक है ना। अब इसमें जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर बढ़ता है, आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। दशहरा मेला कोटा, ये इंपॉर्टेंट है, तो दशहरा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? कोटा में, और ये आश्विन शुक्ल दशमी को होता है, याद रखना। कार्तिक माह के अंदर भी कई मेले आयोजित होते हैं। अन्नकूट मेला लगता है क्योंकि इस समय कार्तिक माह में आपके दीपावली भी आती है, गोवर्धन पूजा होती है, तो वहाँ पर अन्नकूट मेला राजसंबंध में लगता है, आपके नाथ द्वारा राजसंबंध कार्तिक शुक्ल एकम को। पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है पुष्कर मेला। पुष्कर अजमेर के अंदर आयोजित होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। चंद्रभागा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा मेला जो है आपका झालरा पाटन झालावाड़ से संबंधित है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कपिल मुनि का जो मेला है कोलायत बीकानेर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यह आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक माह के अंदर कई प्रमुख मेले आपके आयोजित होते हैं। अन्नकूट मेला नाथ द्वारा राजसंबंध कार्तिक शुक्ल एकम, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल मुनि मेला जो है कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है।
आपको तिथियां याद नहीं हो तो कम से कम इतना याद रख लेना, अन्नकूट मेला नाथ द्वारा राज संबंध से संबंधित है। पुष्कर, पुष्कर अजमेर। चंद्रभागा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चंद्रभागा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। यह आपके झालावाड़ से संबंधित है, झालरापाटन झालावाड़ से संबंधित है। कपिल मुनि वाला कोलायत बीकानेर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि अन्नकूट मेला, पुष्कर, चंद्रभागा और कपिल मुनि ये सब आपकी जो है कार्तिक माह में आयोजित होते हैं, और जिसमें आपका चंद्रभागा और कपिल मुनि आपका कार्तिक पूर्णिमा हो गया, जबकि आपके अन्नकूट, पुष्कर आपका जो है एकम या एकादशी हो जाएगा। आपके मार्गशीर्ष माह में आयोजित की बात करें तो माघ के अंदर अगर जो मेला लगता है वह आपके मानगढ़ धाम मेला है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ठीक है। पोष माह के अंदर की बात करें, पोष बड़ा वाला पोष माह आप लोग जानते हैं, पोष बड़े बढ़ते हैं, तो नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा तीर्थ, मेवानगर, बाड़मेर, पोष कृष्ण दशमी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माघ की बात करें, माघ माह की बात करें तो इसमें चौथ माता का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, श्री चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी को, इंपॉर्टेंट है। चौथ माह का मेला या चौथ जो माता का मेला है ये लगता है चौथ का बरवाड़ा जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर है, और माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मरु मेला आपका जैसलमेर 13 से 15 तक लगता है माघ शुक्ल में, और वेणेश्वर मेला आपका वेणेश्वर सावला डूंगरपुर माघ शुक्ल 11 से फरवरी महीने के अंदर आयोजित होता है। तो इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है माघ माके में, जिसमें श्री चौथ का बरवाड़ा, जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में दोस्तों चौथ माता का मंदिर है वहीं पर इस मेले का आयोजन होता है, और तिल चौथ यहाँ पर मनाई जाती है इस दिन। माघ कृष्ण चतुर्थी को जो है यहाँ पर मेला लगता है। पर्यटन पशु मेला आपका जो लगता है आपके जैसलमेर के अंदर, और इसका आयोजन आपका होता है माघ शुक्ल आपके तेजस से 15 तक होता है। वेणेश्वर मेला आपका वेणेश्वर सावला के अंदर लगता है, और ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। फाल्गुन माह की बात करें, फाल्गुन के अंदर जो है कौन कौन से मेले का आयोजन होता है, शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर, फाल्गुन कृष्णा, ठीक है ना, ये होता है। एक लिंग जी का मेला जो है आपका कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, तो फाल्गुन कृष्ण तेरस के अंदर है ना, फाल्गुन कृष्ण तेरस के अंदर, ठीक है। एक लिंग जी का मेला भी कैलाशपुरी उदयपुर में, फाल्गुन कृष्ण तेरस। रणकपूर मेला आपके रणकपूर पाली के अंदर, फाल्गुन शुक्ल 14 और पंचमी। और खाटू श्याम जी मेला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लक्की मेला है, सर्वाधिक प्रचलन में है अभी, तो खाटू श्याम जी सीकर के अंदर फाल्गुन माह के अंदर शुक्ल एकादशी से आपके 12 तक लगता है ये, तो एकादशी इंपॉर्टेंट है इस दिन। तो याद रखना खाटू श्याम जी मेला का आयोजन खाटू श्याम जी सीकर फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को, है ना, फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह आयोजन होता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है फाल्गुन माह के। शिवरात्रि सिवाड़ सवाई माधोपुर, एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर, रणकपूर पाली के अंदर, खाटू श्याम सीकर, डाडा पंपाराम का जो मेला है यह आपके गंगानगर, तो इसमें इंपॉर्टेंट खाटू श्याम जी मेला याद रखना, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब वे मेले जो बार बार पूछे जाते हैं, वे मेले जो वर्ष में कई बार बढ़ते हैं, एक से ज़्यादा बार बढ़ते हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा बार बढ़ने वाले जो मेले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे अलग अलग महीने के अंदर जो है हिंदू मास के अंदर हमने कौन कौन से जो यहाँ पर मेले हैं वो पढ़े हैं, और उनकी तिथियाँ कब हैं ये आपको याद होगी होंगी। इनको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके मेले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, वे मेले जो वर्ष में एक से ज़्यादा बार बढ़ते हैं। करणी माता देशनोक बीकानेर आप लोग जानते ही हैं, नवरात्रा चैत्र से अश्विन में। जीर्ण माता आपके सीकर रेवासा के अंदर, नवरात्रा चैत्र से अश्विन। शाकांबरी माता शाकांबरी सांबर के अंदर, नवरात्रा चैत्र अश्विन। इंद्रगढ़ बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर, चैत्र आश्विन नवरात्रा वैशाख पूर्णिमा में। चैत्र माह के अंदर, आश्विन माह के अंदर, और नवरात्रा चैत्र और आश्विन की और वैशाख पूर्णिमा। चंद्र प्रभु मेला जो है आपका तिजारा अलवर, चंद्र भागा अलग था, ये चंद्र प्रभु है। चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है और श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है। सैपुओ महादेव मेला ये सैपुओ धौलपुर में फाल्गुन के अंदर भी लगता है और श्रावण मास की चतुर्थी को भी लगता है। तो एक से ज़्यादा बार ये मेले बढ़ते हैं वर्ष के अंदर। करणी माता देशनोक के अंदर नवरात्रा में बढ़ता है, चैत्र की नवरात्रा और आश्विन की नवरात्रा। जीर्ण माता का रेवासा सीकर चैत्र की नवरात्रा आश्विन की नवरात्रा। शाकांबरी माता का मेला चैत्र की नवरात्रा आश्विन की नवरात्रा, ठीक है ना। इंद्रगढ़ बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, चैत्र और आश्विन नवरात्रा और पूर्णिमा पर लगता है। चंद्र प्रभु मेला आपका तिजारा अलवर के अंदर है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है। और सैपुआ महादेव ये भी आपका जो है फाल्गुन और श्रावण मास की चतुर्थी को लगता है। कुछ विभिन्न उर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ उर्स
और ये उर्स जो है कहाँ पर आयोजित होते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है ये अजमेर के अंदर है और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। गागरोन उर्स जो गागरोन झालावाड़ गागरोन किला ज्येष्ठ शुक्ल एकम लगता है चांद से। नरहड़ पीर का जो मेला है नरहड़ झुंझुनू के अंदर बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तारकीन का उर्स नागौर काजी हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह। और गलियाकोट का उर्स आपके गलियाकोट डूंगरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मुहर्रम 27। ठीक है, चलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? अजमेर में। और उसी का जो उर्स है कहाँ पर कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। गागरोन उर्स की बात करें गागरोन झालावाड़ ज्येष्ठ शुक्ल एकम चांद से। नरहड़ पीर का मेला नरहड़ झुंझुनू कृष्ण जन्माष्टमी। तारकीन का उर्स नागौर में। गलियाकोट उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में, याद रखना ये। अब राज्य स्तरीय पशु मेले जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित पशु मेले और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस दोस्तों यहाँ पर रहते हैं आपके। पशु मेले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ पशु मेला है, एक तरफ आपका स्थान है, एक तरफ गोवंश है, एक तरफ आयोजन माह है। देखो इन सबको आप नोट करो, जितनी बार आप याद करेंगे बार बार पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। बार बार देखने से चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कब होता है, कैसे होता है ना। तो पहला पशु मेला है मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये जो है आपका मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है तिलवाड़ा बाड़मेर। गोवंश होती है इसमें थार पाकर कांकरे जिसमें भाग लेती हैं। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक ये अप्रैल माह में लगता है। ठीक है, तो मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। पहला सवाल तो ये बनेगा मल्लीनाथ श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। ये मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है, इस बात को भी आप याद रखना। विशेष बात है कि मेला कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है, आपसे पूछा जा सकता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेले का जो आयोजन है वो किस नदी के किनारे होता है? तो याद रखना लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे होता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर नागौरी चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक अप्रैल में बढ़ता है। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर बड़ा फेमस है ये, और ये आपके नागौरी इसमें जो है भाग लेते हैं। नागौरी जो गोवंश है वो भाग लेती है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में नागौरी इसमें भाग लेते हैं माघ शुक्ल 21 से माघ पूर्णिमा। तो इसकी तिथियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पशु मेले हैं उनकी तिथियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन सा पशु मेला कब आयोजित होता है ये याद रखना। तिथियां याद रहती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहती हैं चलेगा, बट कौन सा मेला कहाँ पर आयोजन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। तेजाजी परबतसर नागौर, तेजाजी परबतसर नागौर। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़। जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर के अंदर। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर के अंदर। शिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब वापस से देख लेते हैं, तो आपका जो श्री मल्लीनाथ पशु मेला है जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है, ये कब होता है? चैत्र कृष्ण की 11 से लेकर यानी एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण की चैत्र शुक्ल की एकादशी तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता नागौर चैत्र शुक्ल आपके एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। तेजाजी पशु मेला का आयोजन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक होता है अगस्त माह के अंदर। ठीक है, रामदेव पशु मेला आपका फरवरी माह के अंदर। गोमती सागर पशु मेला मई माह के अंदर। चंद्रभागा आपका नवंबर माह के अंदर। गोगामेड़ी अगस्त माह के अंदर। जसवंत आपका यहाँ पर अक्टूबर माह के अंदर। कार्तिक पशु मेला नवंबर माह के अंदर। और शिवरात्रि पशु मेला आपका मार्च माह के अंदर बढ़ता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बाकी आप लोग याद करना चाहे तो कर लेना कि श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर नागौरी गोवंश है और श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या अगस्त महीने के अंदर। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर नागौरी गोवंश है माघ शुक्ल 21 से माघ पूर्णिमा फरवरी। तो ऐसा आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इतना याद कर लो कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। श्री तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है परबतसर नागौर में। रामदेव पशु मेले का आयोजन मानसर नागौर में होता है। गोमती सागर का झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा का आपका झालरापाटन झालावाड़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़। जसवंत पशु भरतपुर। कार्तिक पशु मेला आपका पुष्कर अजमेर। शिवरात्रि करौली के अंदर। अब दोस्तों मर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए गए यहाँ पर मेले और उत्सव, जिसमें मेले उत्सव एक तरफ है, स्थान एक तरफ है, माह एक तरफ है। ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। मरु महोत्सव का होता है जैसलमेर में। हाथी महोत्सव का होता है जयपुर में। एडवेंचर स्पोर्ट्स का होता है कोटा में। मेवाड़ महोत्सव होता है उदयपुर में। ग्रीष्म महोत्सव आपका होता है माउंट आबू जयपुर में। मारवाड़ होता है जोधपुर के अंदर। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है और बीकानेर में जनवरी माह के अंदर होता है, याद रखना।
ऊंट महोत्सव का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पर्यटन विभाग वाले जो है ना, ये तो एग्जाम में छपते ही छपते हैं, 100% आपकी एग्जाम में आते हैं, ये बहुत बार हर एग्जाम में आते हैं ये। तो ऊंट महोत्सव, ऊंट शब्द जहाँ दिख जाए ना आपको, जहाँ पर ऊंट की बात हो ना वहाँ पर बीकानेर कर देना। उस्ताकला बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंट प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, जनवरी माह में। मरु महोत्सव की बात हो जैसलमेर, मरु जैसलमेर, मरु उद्यान जैसलमेर, जीवाश्म पार्क जैसलमेर, जनवरी फरवरी में बढ़ता है। हाथी महोत्सव जयपुर, हाथी आमेर के अंदर, हाथी गांव है आमेर के पास में, यहाँ पर जयपुर के अंदर है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा मेवाड़, मेवाड़ याद रखना, मेवाड़ उदयपुर हो जाएगा, जानते ही हैं। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म गर्मी वाला जो है माउंट आबू जयपुर के अंदर बढ़ता है जून माह के अंदर। मारवाड़ महोत्सव जो है जोधपुर का हो जाएगा। शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू आपका फरवरी माह के अंदर। शरद महोत्सव, शरद यानी सर्दी, माउंट आबू आपके दिसंबर के अंदर। बूंदी उत्सव आपका बूंदी में दिसंबर के अंदर। वेणेश्वर मेला आपका डूंगरपुर के अंदर फरवरी माह में। महावीर जी मेला इंपॉर्टेंट है, महावीर जी करौली के अंदर बढ़ता है अप्रैल माह के अंदर। कजली तीज बूंदी के अंदर अगस्त माह के अंदर। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ अक्टूबर नवंबर में। ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर फरवरी में। कैला देवी करौली अप्रैल के अंदर। डीग महोत्सव डीग भरतपुर जन्माष्टमी। बाड़मेर बैलून महोत्सव बाड़मेर आपके अप्रैल में। जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर फरवरी में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये ऐसे मेले हैं जो पर्यटन विभाग के मेले हैं, जो पर्यटन राजस्थान विभाग के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। बार बार याद करोगे तो बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इनको कम से कम इतना याद कर लेना कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, इतना भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। आपकी पीटीटी एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, तो इतना भी आपने अगर पढ़ लिया तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से आपको सवाल मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो मेरे साथ आप लोग याद करें, बोलो। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजन होगा। मरु महोत्सव का जैसलमेर, मरु उद्यान आपका जैसलमेर में ही है ना, मरुस्थल जैसलमेर। हाथी महोत्सव आपका जयपुर, हाथी गांव आमेर के पास में जयपुर के अंदर है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आपका कोटा। मेवाड़ महोत्सव आपका उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर को ही कहेंगे। ग्रीष्म उत्सव आपका समर फेस्टिवल माउंट आबू। देखो, ग्रीष्म हो चाहे शरद हो, दोनों का आयोजन कहाँ पर होता है, माउंट आबू में होता है। मारवाड़ का आपका जोधपुर हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू क्षेत्र हो जाएगा। शरद में आपका वापस से माउंट आबू। बूंदी उत्सव बूंदी। वेणेश्वर आपका डूंगर, है ना, तो वेणेश्वर सोममाई जाखम का आप जानते ही हैं। महावीर जी मेला, महावीर जी आपके करौली के अंदर है। कजली बूंदी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चंद्रभागा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, झालरापाटन झालावाड़। ब्रज आपका नाम से ही पता लग जाएगा, भरतपुर हो गया। कैला देवी आपका करौली, जानते ही आप लोग। डीग आपका डीग भरतपुर में है। बाड़मेर बैलून मेला बाड़मेर में। जैसलमेर का जैसलमेर में। थार आपका थार इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थार में क्या आएगा, बाड़मेर आएगा, जैसलमेर मत कर देना। मरु हो तो जैसलमेर आएगा, और थार हो तो क्या आएगा, बाड़मेर आएगा, तो थार बाड़मेर कर देना, याद रखना। और ब्रज आपका भरतपुर हो जाएगा। तो ये इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। तो ये कुछ आपके मेले थे, उनके प्रमुख स्थान थे और आयोजित होने की तिथियां थी। तो अगर आप मेले, स्थान और तिथियां ये याद करते हैं, ये नोट्स आप बनाते हैं और याद करते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एग्जाम में, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से 1 या 2 सवाल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आराम से इजीली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार इनका रिविजन करना तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।